नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मणिपुर में महीनों से हिंसा हो रही है। न जाने कितने घर जला दिए गए, कितने लोग मार दिए गए, महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ हुआ, उनकी नग्न परेड कराई गई। लेकिन मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने क्या किया? एक तो अपनी कुर्सी से टस से मस नहीं हुए और दूसरी ओर मणिपुर का सच दिखाने के लिए देश के संपादकों के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर ली। जी हाँ, मतलब खबरों को छिपाना है, हकीकत भी नहीं बताना है, और अगर कोई हकीकत को सामने ला दे तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है। मणिपुर में यही हो रहा है। मणिपुर पुलिस ने 4 संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वही संपादक जो एडिटर्स गिल्ड के सदस्य थे, फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे। वहां जो जनजातीय संघर्ष था, जो हिंसा चल रही थी, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी, महिलाओं को नग्न परेड कराई गई थी, उसी स्थिति को समझने के लिए एडिटर्स गिल्ड के वरिष्ठ पत्रकारों की एक टीम मणिपुर गई। वहां के हालातों को देखा, समझा, लोगों से बातचीत की, वहां के पीड़ितों से मिले, उनका हाल जाना और एक 24 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और 2 सितंबर को ये रिपोर्ट जारी की गई। ट्विटर पर ये पिन करके ये रिपोर्ट जो है पोस्ट की गई। इसमें दावा किया गया कि मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा की एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग की गई। साथ ही इस रिपोर्ट में राज्य सरकार और खुद सीएम बीरेन सिंह पर हिंसा रोकने में पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार हिंसा के समय निष्पक्ष नहीं थी, सरकार ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, इंटरनेट बैन से भी रिपोर्टिंग पर असर पड़ा, सच सामने नहीं आ सका, और यही सब बातें जो है रिपोर्ट में लिखी हुई थी। अब ये रिपोर्ट एन बीरेन सिंह को इतनी बुरी लगी कि इन चारों ही पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जी हाँ, मणिपुर के सीएम का कहना है कि इन लोगों ने जो रिपोर्ट जारी की है वो मणिपुर हिंसा को बढ़ावा देने के लिए एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस तरह के आरोप लगाए खुद मणिपुर के सीएम ने और एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को अपनी इस रिपोर्ट पर पूरा भरोसा था। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं है, इसीलिए वो सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग की और इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने जो फैसला सुनाया वो वाकई काबिले तारीफ है। दरअसल बुधवार 6 सितंबर को मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड के चारों मेंबर्स को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एडिटर्स गिल्ड सदस्यों द्वारा दायर रिट याचिका पर मणिपुर राज्य को नोटिस जारी कर दिया और यह आदेश दिया कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और इस मामले की सुनवाई जो है अगले सोमवार 11 सितंबर को की जाएगी। यानी कि सोमवार तक कम से कम इन पत्रकारों को बहुत बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि ये एफआईआर जिस तरह से दर्ज की गई थी और काफी ज्यादा ये संगीन धाराओं में दर्ज है, वो धाराएं जिन धाराओं में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी, ऐसी धाराएं जिनमें मणिपुर की पुलिस दिल्ली आकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, वो धाराएं जिनमें जमानत भी ना होती। लेकिन चीफ जस्टिस ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी और 11 सितंबर को सुनवाई की अगली डेट दे दी। आपको याद होगा कि हाल ही के सालों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश के पत्रकारों को बहुत सारी नसीहतें दी गई हैं, खासतौर पर टीवी चैनल्स को लेकर तो बहुत कड़ी टिप्पणियां की गई हैं। लेकिन कल देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में ये बड़ा आदेश दिया गया है और उन पत्रकारों को बड़ी राहत दी गई जो सच को सामने लाना चाहते थे। इनमें एजीआई की प्रेसिडेंट सीमा मुस्तफा, आउटलुक मैगजीन की फॉरेन एडिटर सीमा गुहा, वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण और हार्ड न्यूज के संपादक संजय कपूर, ये सभी देश के जाने माने पत्रकार हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसी पर अब इन्हें राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि चीफ जस्टिस तो खुद वहां की स्थितियों से भली भांति वाकिफ है। वो तो खुद मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं, वो फटकार भी लगा चुके हैं, इतनी फटकार कि मणिपुर के डीजीपी को हाजिर होना पड़ा था और उनके सामने ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। इस तरह की तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। जब वो वीडियो सामने आया उसके बाद भी चीफ जस्टिस ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी।
फिलहाल मणिपुर के सीएम की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसका कई संस्थानों ने विरोध भी किया है। खबर देखिए, द हिंदू की है। खबर में लिखा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम पर राज्य में जारी हिंसा को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और राज्य सरकार ने द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष समेत 4 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। इसके एक दिन बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मंगलवार यानी कि 5 सितंबर को अपना पक्ष रखा और कहा कि वो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के बयानों से स्तब्ध हैं। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि उन्हें मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह की संस्था को राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताने वाली टिप्पणी बेहद परेशान करने वाली लगी। डीआईजीआई, पीयूजी और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसे अन्य पत्रकार संगठनों ने भी ईजीआई सदस्यों के खिलाफ एफआईआर की कड़ी निंदा की और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। तो अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी इस पर जो है हमला बता रही हैं, वो प्रेस की स्वतंत्रता पर जो इस तरह की एफआईआर दर्ज की गई है। आगे लिखा है कि वहीं दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मुंबई प्रेस क्लब ने भी ईजीआई के पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने की कड़ी निंदा की और मणिपुर सरकार से वापस लेने की मांग की है। तो सभी इन पत्रकारों का साथ दे रहे हैं, ये जो संपादक है इनका साथ दे रहे हैं कि ये जो एफआईआर की गई है, क्योंकि वहां के हालातों को जानने के लिए ये सब लोग गए हुए थे और बिल्कुल सही सटीक रिपोर्ट इन लोगों ने पेश की और उसमें गलती बताकर जो है एन बीरेन सिंह की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या मणिपुर में उन लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है जो मणिपुर की जमीनी हकीकत को सामने लाना चाहते हैं? फिलहाल ये तो वही जाने, लेकिन जिस तरह का कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक फिलहाल लगाई है, उन्हें राहत दी है, इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।